हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हाजिर है यहाँ पे फिर से वीडियो शूट करने के लिए। आज हम लोग शूट करने वाले वीडियो ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 जो हमारा सिविल का सब्जेक्ट है, उसका हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 2 मेथड्स अभी तक देखे हैं। मैकेनिज्म मेथड के पूरे सीरीज सॉल्व किया हम लोगों ने, उसके बाद मोमेंट एरिया मेथड का पूरा किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉन्जुगेटेड बीम मेथड, है ना। अब कॉन्जुगेटेड बीम मेथड जो है वो इट इज वेरी सिमिलर विद द मोमेंट एरिया मेथड। जैसा मैंने मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम्स में बोला था कि मोमेंट एरिया मेथड आ गया मतलब कॉन्जुगेटेड बीम मेथड आ गया, ऐसा समझ लेने का, है ना। और जनरली क्या होता है, मोमेंट एरिया मेथड पे हमको कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम पूछेगा एग्जाम में, है ना, जनरली। हाँ, ऐसे नहीं कि वही पूछेगा, जनरली कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम पूछता है। और कॉन्जुगेटेड बीम में है ना, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में हम लोग को सिंपली सपोर्टेड या फिर ओवरहैंगिंग बीम या फिर कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं ना इसको, कंटिन्यूअस बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम पूछता है जनरली एग्जाम में, है ना। तो कैंटिलीवर का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको दिख रहा है प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लो। हम लोग को क्या क्या दिया है, प्रॉब्लम में डायग्राम दिया है एज इट इज, और EI का वैल्यू दिया है 5.4 इंटू 10⁴। हम लोग को निकालना है स्लोप एट पॉइंट B एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, है ना। अब देखो कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम के लिए जो इसका प्रोसीजर रहेगा, जिसका कॉन्जुगेटेड बीम मेथड का जो प्रोसीजर रहेगा डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, वो एकदम एज इट इज रहेगा। किसके जैसा, मोमेंट एरिया मेथड के जैसा। जैसा मोमेंट एरिया मेथड में हम लोग जो करते थे वही करना है यहाँ पे भी, है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, है ना, एज इट इज प्रोसीजर रहेगा, है ना। कैसा रहेगा प्रोसीजर, लेट्स फाइंड आउट। तो सब में पहले क्या करना है अपने को, एज इट इज M/EI डायग्राम निकालना है। जैसे हम लोग मोमेंट एरिया मेथड में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी M/EI डायग्राम निकालना है ना। तो M/EI डायग्राम निकालने के लिए सब में पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है ये कैसा बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में मोमेंट कहाँ कहाँ पे रहेगा, मोमेंट रहेगा A पॉइंट पे, मोमेंट रहेगा B पॉइंट पे। फ्री एंड पे मोमेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। फ्री एंड पे मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो सब में पहले हम लोग मोमेंट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो सब में पहले निकालेंगे मोमेंट एट पॉइंट A। मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू, है ना, क्या है कंसिडरेशंस हमारे, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, है ना। तो A पॉइंट से देखेंगे A की फोर्स है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, 6 + 6 12 है ना। तो 2 × 12 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 2, है ना। कितना हो गया, 24, है ना, किलो न्यूटन मीटर, है ना। यहाँ का मोमेंट एट पॉइंट है। ऐसे ही मोमेंट एट पॉइंट B निकाल लेते हैं हम लोग। सेम कंसिडरेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। B पॉइंट से आगे ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। B2 पॉइंट लोड का डिस्टेंस 6 मीटर है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब यहां से इस गिवन डाटा से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका M/EI डायग्राम निकालेंगे। M/EI डायग्राम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, बेस लाइन, जहां से इसका M/EI डायग्राम हमारा आने वाला है ना। डायग्राम हमारा नीचे आएगा क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट है हमारा A पॉइंट, यहाँ पे है पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। मोमेंट अबाउट पॉइंट A कितना है, 24। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, यहाँ पे 24 आ जाएगा, किधर है ना, ये रहेगा 24 का पॉइंट इधर किधर आ जाएगा, है ना। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये तो हम लोगों ने मोमेंट A पॉइंट पे कितना मोमेंट है, B पॉइंट पे कितना मोमेंट है, ये निकाल लिया, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में इधर आपको 3I दिख रहा है सेक्शन AB में, और सेक्शन BC में क्या है, I है ना। जैसे मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था, है ना, मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम में देखा था I 3I रहेगा तो क्या होता है ना। इफेक्ट कहाँ होता है, इफेक्ट होता है बीच वाले पॉइंट पे, B पॉइंट को इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा B पॉइंट को, क्योंकि B के लेफ्ट में 3I है और B के राइट में I है। तो B के M/EI डायग्राम में B के कितने पॉइंट दिखेंगे, 2 पॉइंट दिखेंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग राइट का सेक्शन लेंगे ना। मतलब मोमेंट एट पॉइंट B कितना है, मोमेंट एट पॉइंट B हमारा 12 सपोज, है ना। मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 है ना। तो यहाँ पे देखो 12 है, तो पहले मोमेंट एट पॉइंट 12, अगर राइट साइड का कंसिडरेशन, सब में पहले क्या लेंगे हम लोग, राइट साइड कंसिडरेशन। मोमेंट एट पॉइंट C क्या है, ये मोमेंट 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा।
मोमेंट एट पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट बी के 2 पॉइंट आएंगे। सब में पहले क्या लेंगे, राइट साइड। राइट साइड में क्या है, आई है, तो यहाँ पे देखो m मोमेंट अबाउट पॉइंट बी टुवर्ड्स राइट साइड, तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन आई, है ना। 12 अपॉन आई मतलब क्या हो जाएगा 12 अपॉन ई आई, इतनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 12 अपॉन ई आई, ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो 12 अपॉन ई आई मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सपोज ये इधर आ गया 12, ओके। अब ये सी पॉइंट से ये लाइन डायरेक्टली जुड़ जाएंगे कि बी टू सी में कोई यूडीएल है क्या, नहीं है। यूडीएल रहा तो ये कर्व आता था ना, और यूडीएल नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पे कितना मोमेंट है, यहाँ पे है 12 अपॉन ई आई, है ना। मोमेंट ऑफ पॉइंट बी टुवर्ड्स राइट साइड, अभी मोमेंट ऑफ पॉइंट बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना। अब लेफ्ट साइड में कौन सा सेक्शन है, इसके बी के लेफ्ट साइड में ए बी में क्या सेक्शन है 3 आई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 12 अपॉन 3 ई आई, है ना। अभी 12/3 क्या आएगा, 12/3 आ जाएगा 4, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 4 अपॉन ई आई आ गया, है ना। कितना आ गया 4 अपॉन ई आई, क्योंकि 12/3 क्या आएगा 4, तो 4 अपॉन ई आई आ गया। अभी 4 अपॉन ई आई मतलब क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ तक 12 है, तो 4 इधर किधर आएगा यहाँ पे, ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मोमेंट कितना है, यहाँ पे मोमेंट है 4 अपॉन ई आई, है ना। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू है 4 अपॉन ई आई, बराबर। अब देखो, अब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना है 24 है, लेकिन ए के राइट साइड में क्या है, ए बी तक क्या है 3 आई है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 ई आई आएगा ना। तो क्या आ जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फॉर एम बाई ए डायग्राम क्या हो जाएगा, ये 24 अपॉन 3 ई आई, है ना। तो 24 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 8 अपॉन ई आई, है ना। ये है हमारा एम बाई ई आई डायग्राम। कितना है वैल्यू मोमेंट एट पॉइंट ए, 8 अपॉन ई आई। अब 12 यहां तक है ना, 12 की वैल्यू यहां तक है, तो 8 इधर किधर आएगा, है ना। यहां पे आ गया। अब देखो ए टू बी में यूडीएल है क्या, नहीं है ना। तो यूडीएल नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, डायरेक्टली लाइन टू लाइन ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी डायग्राम दिखेगी। यहाँ पे मोमेंट कितना है 8 अपॉन ई आई। ओके, समझ में आएगा। ये बन गया हमारा m बाई ई आई डायग्राम, है ना। यहाँ पे 12 बाई ई आई मोमेंट है, यहाँ पे 4 बाई ई आई, यहाँ पे 8 बाई ई आई, है ना। तो ये बन गया हमारा m बाई ई आई डायग्राम। अब m बाई ई आई डायग्राम एक बार बन गया तो फिर इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसको अब मिटा देते हैं हम लोग। अब देखते हैं आप लोग को निकालना क्या है। हमको निकालने के लिए क्या बोला है, हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि भाई स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है ना। तो थीटा बी इज इक्वल टू होता क्या है, थीटा बी इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड बीम मेथड के हिसाब से क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड के हिसाब से थीटा बी इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। क्या होता है, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। लेकिन ये एम बाई आई डायग्राम के हिसाब से ये हमारा कैंटिलीवर बीम रहने की वजह से शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली एम बाई आई डायग्राम का एरिया, कौन सा वाला एरिया, ए टू बी तक का एरिया, है ना। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा ये डायग्राम में, ए टू बी तक का ये वाला एरिया एम बाई आई डायग्राम का, है ना। तो हो गया ना ये मोमेंट एरिया मेथड जैसा ही, है ना। स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू बी तक का एरिया किसका, एम बाई आई डायग्राम का, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट ए टू बी, है ना। अब ए टू बी पॉइंट को स्टैंडर्ड डायग्राम्स में डिवाइड कर दो, है ना। ये इसको मैं ऊपर तक एक्सटेंड कर देता हूं। अब ये लाइन को मैं स्ट्रेट लेके जाऊंगा यहां तक, है ना। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल, इसको नाम दे देंगे हम लोग डायग्राम्स को, है ना। ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ये 1 है, ये वाला रेक्टेंगल है 2 और ये नीचे वाला ट्राइंगल है हमारा 3, है ना। तो A1 डायग्राम का एरिया A1, ये A2, ये A3, है ना। तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू होगा A2 प्लस A3, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, है ना। तो अब A2 और A3 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग। A2 मतलब रेक्टेंगल का एरिया, हमको पता है ये कितना है, दिस इज 6 मीटर, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर, है ना। तो A2 का एरिया क्या रहेगा, A2 का एरिया रहेगा B इंटू H, रेक्टेंगल है,
है ना। ए टू ए रेक्टेंगल, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट बोलो या बी इंटू डी बोलो, प्लस ए3 क्या है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। अब बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है 6 है और हाइट कितनी है, हाइट यहां तक, ये मतलब 4 अपॉन है ना, हाइट कितनी है रेक्टेंगल की 4 और बेस कितना है 6 है ना। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, प्रॉपरली लिखते हैं, 6 इंटू 4 अपॉन EI प्लस अभी ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस, इसका बेस और रेक्टेंगल का बेस सेम है 6 मीटर है ना, तो बेस रहेगा 6 मीटर इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट, इतनी ही चाहिए अपने को, यहां से इतनी, अभी टोटल 8 है और यहां तक कितना है, यहां तक है 4 अपॉन EI है ना, ये यहां तक 4 है ना, ये इतना 4 है और ये पूरा 8 है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, ये 8 में से ये 4 को माइनस कर दो तो ये अपने को हाइट मिल जाएगी इसकी ना। तो ये हाइट क्या रहेगी, ये टोटल 8 माइनस 4 अपॉन EI है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8 अपॉन EI माइनस 4 अपॉन EI है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, 8 माइनस 4 मतलब 4 ही आएगा है ना, लेकिन कैसे आया वो अपने को पता होना चाहिए, समझ में आ गया। अभी इनको कैलकुलेट कर लो है ना, तो ये 6 इंटू 4 क्या हो गया 24 अपॉन EI, ये मिल गई अपने को A2 की वैल्यू, डिफ्लेक्शन निकालते टाइम हमको काम में आएगी ना, प्लस अभी इसका कैलकुलेशन कर लो, 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 हो गया ना, तो 6 इंटू 4 क्या हो गया 24, अब 24 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 12 है ना, तो ये आ गया 12 अपॉन EI है ना, तो 12 प्लस 24 कितना हो गया 36 अपॉन EI है ना, ये है वैल्यू थीटा बी की इन द फॉर्म ऑफ EI है ना, लेकिन EI की वैल्यू हम लोग को दी हुई है तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। EI का वैल्यू कितना दिया 5.4 इंटू 10⁴ है ना, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 10⁴ है ना, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा स्लोप एट पॉइंट बी का, कितना मिल गया 6.67 इंटू 10⁻⁻⁴, 6.67 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस। समझ में आ गया, कुछ चेंज है क्या प्रॉब्लम में, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में क्या होता है, कोई भी पॉइंट का हम लोग को स्लोप निकालना है, मतलब वो पॉइंट का शेयर फोर्स निकालना होता है, दैट पॉइंट शेयर फोर्स इज इक्वल टू दैट पॉइंट स्लोप, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कैंटिलीवर बीम में स्लोप मतलब ही वो एरिया हो जाता है ना, और डिफ्लेक्शन के लिए तो एकदम सेम है, जो भी एरिया रहेगा M/EI डायग्राम का उसका मोमेंट लेना है अपने को उस पॉइंट तक का है ना। जैसे कि अपने को अभी निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C मतलब A टू C तक जो भी ये डायग्राम का एरिया है उसका मोमेंट लेना है अपने को C पॉइंट पे, एज इट इज लाइक अ मोमेंट एरिया डायग्राम है ना। तो चलो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, हमारी ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हमारा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकालना है हम लोग को। देखो YC इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन पॉइंट A टू C अबाउट पॉइंट C है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एरियाज को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं और एरियाज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग है ना। जैसे यहाँ पे रहेगा ये, इसका CG इधर किधर आएगा है ना, यहाँ पे रहेगा ये वाला एरिया हमारा A1 की वैल्यू पुट कर दो, इसका CG इधर सेंटर में आएगा रेक्टेंगल का है ना, तो यहाँ पे मैं A2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ है ना, यहाँ पे मैं A2 की वैल्यू लिख दूंगा और A3 ट्राइंगल का CG आएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं A3 की वैल्यू पुट कर दूंगा है ना। अब A1 A2 हम लोगों ने निकाले है ना, A1 कितना आ गया था, A2 आ गया था हमारा 24 है ना, 24 अपॉन EI, और A3 आ गया था हमारा 12 है ना, 12 अपॉन EI है ना। A1 की वैल्यू नहीं निकाले थे हम लोगों ने, A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना,
तो A1 का वैल्यू कितना आ गया, A1 की वैल्यू इधर फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। क्या रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस है 6 मीटर और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है यहां तक है ना। ये हाइट कितनी थी, ये थी हमारी 12 है ना, 12 थी ना, अभी मैंने मिटाया 12 अपॉन EI कितना आ गया, ये 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 अपॉन EI। ये मिल गई अपने को वैल्यू A1 की है ना। तो A1 की वैल्यू है हमारी 36 अपॉन, ऊपर ही लिख देता हूं मैं 36 अपॉन EI है ना। अब ये सब A1 A2 A3 का मोमेंट लेना है अपने को एट फ्रॉम पॉइंट C है ना, तो उसको ही बोलेंगे हम लोग YC, मोमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट पॉइंट C, या फिर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकालना है अपने को। तो क्या करना है, C पॉइंट से मोमेंट लेना है A1 A2 A3 ये तीनों फोर्सेस का। तो सब में पहले फोर्स कौन सा है हमारा, A1 है, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज है ना। तो अभी देखो लेफ्ट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। A1 देखो A1 कितना है हमारा 36 डिवाइडेड बाय EI, ये हमारा A1 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब ट्राइंगल से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता है, ये रहता है 2h/3 है ना। मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम देखो वहां पे एकदम अच्छे से समझाया मैंने ना। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, देखो ट्राइंगल है हमारा ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइट, यहाँ पे हमारा है A1, ये पॉइंट C, ये पॉइंट B। अब यहां से इतना डिस्टेंस क्या होता है ना, ये फॉर्मूला हमको CG में भी हुआ है, मैकेनिक्स में है ना। तो ये फॉर्मूला, ये डिस्टेंस क्या रहता है, ये रहता है हमारा 2b/3 है ना। ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2b/3, ये कितना है बेस है तो ये 2b/3 रहता है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 इंटू b/3 है ना। अब यहाँ पे 1 है डायग्राम, तो यहाँ पे मैं B1 दे देता हूं है ना, ब्रैकेट में लिख दो प्लस। अब यहां से C1 पॉइंट दूसरा वाला A2 कैसे घूम रहा है वापस क्लॉकवाइज, प्लस आ जाएगा है ना। A2 का वैल्यू कितना है 24 अपॉन EI बराबर इंटू, अभी इसका डिस्टेंस देखो, अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले B2C कितना है, B2C 6 है, तो यहाँ पे लिख दो 6 प्लस यहां तक 6 है। अब ये कितना रहेगा, ये टोटल 6 है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का CG कहां पे रहता है, हाफ में है ना। तो ये टोटल 6 है, तो ये कितना रहेगा 6/2 दैट इज 3 मीटर है ना। तो ये 6 प्लस 6/2, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 6/2, तो यहां पे लिख देंगे 6 प्लस 6/2 बराबर। अब A3 का वैल्यू कितना है 12 अपॉन EI इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखते हैं ना। सबसे पहले BC कितना है, BC हमारा 6 प्लस है ना। अब यहां से इतना डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस वापस यही सेम ट्राइंगल है, सिर्फ A1 की जगह पे क्या हो जाएगा A3, क्या आएगा डिस्टेंस है 2b/3 है ना। और इसका बेस कितना है, इसका बेस भी है 6 है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आगे 2b/3 ओके। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू हम लोग को पुटअप करना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। देखते हैं, देखो 36 अपॉन EI इंटू B का वैल्यू कितना है, सभी जगह देखो B का वैल्यू कितना है 6 है, 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 24 अपॉन EI इंटू देखो 6/2 कितना हो गया 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 12 अपॉन EI इंटू देखो 6 प्लस 2 इंटू 6/3 ओके। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद अपने को EI के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। सबका सब कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 480 अपॉन EI, कितना आ गया 480 अपॉन EI। अब यहाँ पे EI की वैल्यू डाल दो, कितना है EI का वैल्यू, EI का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁴
4 है ना, 5.4 इंटू 10⁴ तो अब कैलसी में वैल्यू पुटअप कर दो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा हम लोग को। कितना मिल गया आंसर हमारा 8.89 इंटू 10⁻³ 8.89 इंटू 10⁻³ मीटर है ना। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग 8.89 mm है ना। 10⁻³ निकाल दिया तो किसमें आ गया, mm में आ गया है ना। या फिर मीटर में लिखो, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा तो डायरेक्टली मीटर में लिख देने का है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया ये प्रॉब्लम है ना। इट इज जस्ट लाइक अ रिवीजन ऑफ मोमेंट एरिया मेथड, है कि नहीं। तो मोमेंट एरिया मेथड ही है, सेम है। अब देखो जब नेक्स्ट अभी इसमें कैंटिलीवर बीम में ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में अपने को पूछेगा मैक्सिमम कौन सा वाला प्रॉब्लम, सिंपली सपोर्टेड बीम का पूछेंगे है ना। और अगर कैंटिलीवर का पूछा भी तो सेम मोमेंट एरिया मेथड जैसा ही करने का, सिर्फ नाम कॉन्जुगेटेड रहेगा लेकिन सेम मोमेंट एरिया मेथड जैसा होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम लेंगे वो सिंपली सपोर्टेड बीम के प्रॉब्लम रहेंगे है ना। एग्जाम के प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम लेंगे, तो और अपने को प्रैक्टिस होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।